एक चीज तो करते हैं आज, जनरल प्रोसेस। सर ये फिफ्थ है कि नया टॉपिक? फिफ्थ नहीं, ये सब उसी में है। फिफ्थ लिख लो, चलो 5 नंबर लिख लो। तो 4 तो हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोसेस किए, ठीक है। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, करेक्ट। इन चारों के अलावा और कोई प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग कहेंगे जनरल प्रोसेस। ओके, ये क्लियर है? यस सर। एक्सेप्ट दीज 4 कोई भी प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे जनरल प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस का अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ गया तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे उस प्रोसेस में। तो पहले तो प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन से हम ये किसी तरह सर्टेन करेंगे कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये कैसे असर्टेन करेंगे बताओ? सर रिवर्सिबल में इंटरमीडिएट स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में ला सकते हो। बेटा लेकिन प्रॉब्लम की लैंग्वेज से कैसे करोगे ये सर्टेन? प्रॉब्लम में जैसे ये वर्ड लिखा है, अ स्लो प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल, करेक्ट। यस सर। अ गैस इज एक्सपैंडेड स्लोली, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो प्रॉब्लम की किसी गिवन इंफॉर्मेशन से पहले तो हम ये पता करेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल हुआ तो हम वर्क निकालेंगे इस तरीके से, माइनस इंटीग्रल पीडीवी, लिमिट्स गोइंग फ्रॉम वी आई टू वी एफ, ठीक है। ओके, प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन हमें सुनो, प्रॉब्लम तुम्हें प्रोसेस इक्वेशन देगा। देखो ये इंटीग्रल करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए बताओ? ये इंटीग्रल, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नहीं, ये इंटीग्रल करने के लिए तुम्हें इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। और प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए। प्रेशर की तुम्हें कोई इक्वेशन चाहिए वॉल्यूम की टर्म्स में, ओके। समझ में आई बात? यस सर। वो कहां से मिलेगी? वो प्रॉब्लम देगा, किसी तरीके से प्रोसेस इक्वेशन देगा या ग्राफ देगा, कुछ करेगा, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रॉब्लम से एक्सट्रैक्ट करनी है। समझ में आई ये बात सबको? हाँ। और अगर इरिवर्सिबल है तो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई। इसके लिए हमें प्रॉब्लम से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बताओ जरा? एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, वी आई और वी एफ, 3 चीजें, ओके। वर्क कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू। डेल्टा यू तो हर प्रोसेस का यही होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? यस सर। और फिर कैलकुलेट कर लेंगे क्यू। फर्स्ट लॉ से
करेक्ट। सर हाँ, सर के ऊपर तो फिर वो फॉर्मूला से भी आ सकता है ना, रिवर्सिबल में। इस फॉर्मूले से एनसी प्रोसेस डीटी वाला फॉर्मूला कह रहे हो? हाँ सर। तो बेटा सी प्रोसेस का मालूम होगा तुम्हें। अच्छा हाँ सर, जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। या तो सी प्रोसेस प्रॉब्लम दे दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन देगी नहीं जनरली प्रॉब्लम तुम्हें सी प्रोसेस। ये हाँ सर। ये क्यू निकालने के बाद अब तुम सी प्रोसेस निकाल सकते हो। ठीक है। सर इसका कुछ प्रोसेस इक्वेशन नहीं है ना? प्रोसेस इक्वेशन हर प्रोसेस का अलग अलग होगा, कोई भी हो। वो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के अलावा 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की प्रोसेस इक्वेशन क्या थी बताओ? आइसोबारिक, प्रीवियस पेज सर। एक मिनट आई एम शोइंग। आइसोकोरिक की क्या थी? P by T is constant। आइसोबारिक की V by T is constant। आइसोथर्मल की PV is constant। एडियाबैटिक की PV raised to gamma is constant। करेक्ट। यस सर। अब कोई भी ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, ये सब क्या है? ये सब जनरल प्रोसेसेस हैं, समझ रहे हो? ये चारों क्या थे? हमारे 4 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। इनकी प्रॉब्लम आई तो हम इतना काम लंबा नहीं करेंगे, हमें इनके फॉर्मूले याद हैं, सीधे फॉर्मूले रख देंगे। लेकिन अगर इनकी बात आई तो हम क्या करेंगे? तब हमें बिल्कुल स्क्रैच से यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। और वो प्रोसेस इक्वेशन तो प्रॉब्लम तुम्हें बताएगा किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समहाउ इट विल टेल यू दैट। ओके, ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, नोट हो गया ये सब 2 पेजेस? सर एक मिनट, ये पेज कॉपी करो। कर लिया कॉपी? यस सर। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। चलो, सर प्रीवियस पेज नहीं लिखा। इसमें कुछ लिखने का है थोड़े बेटा, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसी में। चलो एक अगली चीज करते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेसेस आर एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। कई प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस by which system returns to its ओरिजिनल स्टेट। तो तुम एक के बाद एक प्रोसेसेस करते जा रहे हो और कई प्रोसेसेस करके उसको वापस अपनी स्टार्टिंग लोकेशन पे ले आए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। ओके, क्लियर है? यस। साइक्लिक प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज,
आ रही है माइंड में? साइक्लिक प्रोसेस में कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, डेल्टा यू टोटल साइकिल का क्या होगा हमेशा? 0, क्योंकि यू तो स्टेट फंक्शन है ना, हाँ सर। वो तो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। अब तुम पूरी साइकिल करके वापस वहीं पे आ गए हो तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, करेक्ट? Yes. या डेल्टा ऑफ एनी स्टेट फंक्शन, अभी तो हम लोगों ने एक ही पढ़ा है इंटरनल एनर्जी, आगे और भी पढ़ेंगे। तो किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होगा, करेक्ट? ठीक है, यस सर। नोट हो गया इतना? Sir, can you please show the previous slide? I just want to take a screen. सर डेल्टा स्टेट फंक्शन क्या है, एक बार रिपीट कर सकते हो? डेल्टा स्टेट फंक्शन का मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन, ठीक है? साइक्लिक टोटल चेंज इन एनी स्टेट फंक्शन हमेशा 0 होगा, ठीक है? क्लियर? Yes. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट हो गया? सर 2 मिनट बस। सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा है सर आपने? लास्ट स्लाइड बेटा एक्सप्लेन कर रहा था नहीं प्रोसेस। सर लास्ट लाइन जो आपने लास्ट लाइन लिखा है मैंने, टोटल चेंज इन स्टेट फंक्शन इज 0। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हो गया इतना नोट? यस सर। थोड़ा सा ग्राफ्स में भी आ जाते हैं, ग्राफ्स भी, अब ये एक अलग टॉपिक है, ग्राफ्स भी सीख लेते हैं, फिर एक साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है? तो कई बार हम लोग प्रोसेसेस को बताने की बजाय उसका ग्राफ देंगे, ठीक है? तो हमें मालूम होना चाहिए कैसा ग्राफ, कौन से प्रोसेस का ग्राफ कैसा दिखता है। तो सबसे कॉमनली हम लोगों को पीवी एक्सिस पे ग्राफ दिए जाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है, ठीक है? मान लो इस पर हमें एक ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी है, ये इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट बोल रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक। Isochloric. और कुछ? क्वेश्चन बोल सकते हैं, दिस इज द रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। सर रिवर्सिबल कैसे पता चला? देखो एक एक करके करते हैं। आइसोकोरिक कैसे पता चला ये बताओ? वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? ठीक है, यस सर। तो आइसोकोरिक। हीटिंग कैसे पता चला? इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर मैं देखूं तो फाइनल पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है,
करेक्ट। Yes, sir. फाइनल पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है और इनिशियल फाइनल का वॉल्यूम सेम है, तो फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, सर एक बार वापस रिपीट करिए ना ये पॉइंट। आई एम सेइंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम बराबर है। यस सर। यस सर। फाइनल पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है इनिशियल से, वो तो ग्राफ से दिख रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है। हाँ सर। करेक्ट। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आई कैन से फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस सर। मतलब हीटिंग हो रही है। करेक्ट। कूलिंग होती तो ये ग्राफ कैसा बनता? इनिशियल ऊपर रहता, फाइनल नीचे। वेरी गुड, इनिशियल ऊपर रहता, फाइनल नीचे। तब ये हो जाती रिवर्सिबल आइसोकोरिक कूलिंग। अब आपका अगला क्वेश्चन था कि सर ये कैसे पता चला रिवर्सिबल है, ये सही है। कंटिन्यूअस। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरमीडिएट स्टेट्स स्टेडी स्टेट्स होते हैं। करेक्ट। यस सर। इंटरमीडिएट स्टेट से भी आप लौट सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। तो जो स्टेडी स्टेट्स होती हैं ग्राफ में सिर्फ वही प्लॉट होती है। मतलब इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स प्लॉट होंगे। तो ये हो गया इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। बीच में कोई भी डॉटेड लाइन या कुछ नहीं करना है। ओके। बीच में कुछ भी डॉटेड लाइन एटसेट्रा मत करना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. डॉटेड लाइन कर दी, इसका मतलब डॉटेड लाइन कर दी, इसका मतलब रिवर्सिबल हो जाएगा। नहीं, रिवर्सिबल नहीं, मतलब उतनी जगह बीच में स्टेडी स्टेट्स आ रही है। पार्शियली रिवर्सिबल, पार्शियली इरिवर्सिबल। ओके सर। तो कुछ भी नहीं बनाना है बीच में। तो बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के ग्राफ्स बनते ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट प्लॉट होते हैं। ओके। सर फिर हमें इरिवर्सिबल का मतलब एक भी ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे ना? ग्राफ नहीं बना पाएंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट प्लॉट कर सकते हो बस। यस सर, थैंक यू। सर आपने जो प्रेशर ऑफ फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल एंड टेम्परेचर ऑफ फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल, वो आपने हीटिंग के लिए लिखा है ना? वो हीटिंग के लिए लिखा है ना, हीटिंग के ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए कर रहे थे ना उस समय। यस सर। हो गया नोट? तो समझ रहे हो, ग्राफ बना के दे दिया मतलब तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। ओके। Yes. सर आप कुछ नहीं सर, हम्म। कुछ नहीं सर। आज क्लास में अभी कुछ स्पैमर्स आए थे, ठीक है, उनको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है। और अभी अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए और उसको वापस रिकनेक्ट होना है तो पहले मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो। मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर दिया है, उन्हीं लोगों को मैं वापस एंट्री दूंगा। ठीक है। Yes, sir. ओके सर। यस सर। सर फिर ये डॉटेड लाइन रहेगी तो देन द प्रोसेस इज पार्शियली इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ऐसे ही है ना? यस। ओके सर। सर वॉल्यूम
हीटिंग और कूलिंग दोनों में कांस्टेंट होगा ना? अगर ऐसी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है अगर वर्टिकल, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस सर। हो गया नोट? यस सर। तो चलो अब बाकी ग्राफ्स भी जरा देख लेते हैं। एक मिनट, कुछ लोग जरा वेटिंग रूम में, लेट मी जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो चलो बाकी प्रोसेसेस भी जरा देखते हैं। पीवी एक्सेस पे आ जाओ। तो आइसोकोरिक का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, करेक्ट? हाँ सर। हीटिंग कूलिंग कैसे डिसाइड होगी? प्रेशर चेंज। एरो से, मतलब इनिशियल फाइनल कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है, करेक्ट? हाँ सर। आइसोबारिक का ग्राफ कैसा बनेगा? सर लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। आइसोबारिक। आइसोकोरिक का कैसा बनेगा? सॉरी, आइसोथर्मल का। सर वर्टिकली आई गेस। स्लोप 1 रहेंगी। लीनियर स्लोप कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल। हाइपरबोला। 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 ये तो गैसियस स्टेट में बनाया होगा बॉयल्स लॉ में। हाँ सर। एडियाबैटिक का कैसा बनेगा? हाइपरबोला। वो भी हाइपरबोला। करेक्ट? यस। ऐसा एक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक? बेटा कर्व देख के तो तुम कभी भी नहीं डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है? स्ट्रेट लाइंस रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, कर्व्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है? मतलब अगर मैं प्रॉब्लम में ऐसा दे दूं एक ग्राफ और पूछूं कौन सा प्रोसेस है, तुम कहोगे आई कांट टेल, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आई कांट टेल कौन सा प्रोसेस है, ठीक है? यस। मान लो ऐसा एक ग्राफ दिया है, ये जो बना स्ट्रेट लाइन, कैसा प्रोसेस है ये? जनरल। बाकी इन चारों छोड़ के अब कोई भी ग्राफ बना दूं मैं, सब जनरल प्रोसेस हो गए, करेक्ट? यस सर। हाँ सर। अब जनरल प्रोसेस ऐसे ग्राफ में मान लो ये वाली स्ट्रेट लाइन दे दी, ऐसी ये स्ट्रेट लाइन दे दी, इससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा ना? देखो ये जो लिखा था मैंने, ये कर लोगे? हाँ। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दोगे? हाँ सर। P एज अ फंक्शन ऑफ V मिल जाएगा, करेक्ट? यस सर। समझ में आया?
Yes, sir. क्लियर है ये? सर फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक इन सबके स्लोप नेगेटिव होंगे ना? ये यस, लोग तो नेगेटिव ही होंगे ना। यस सर। अब कई बार एक्सेस भी बदल देते हैं, तो चलो वो काम मैं थोड़ा सा तुम्हें एज ए असाइनमेंट देता हूं, अभी करो। चलो, अगर वॉल्यूम मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूं और टेम्परेचर मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं, अब चारों स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के ग्राफ्स कैसे बनेंगे? आइसोकोरिक का हॉरिजॉन्टल बनेगा। अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ, अपनी नोटबुक में सब लोग बनाओ। वंश खंडेलवाल, अनम्यूट करो। वंश खंडेलवाल, So whose name did you take? Can you repeat? The voice broke for me. वंश खंडेलवाल। Okay. डन सर। डन? Done, sir. ओके, तो साथ में चलो ये भी कर लो जरा। प्रेशर टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम, इन ग्राफ्स पे कैसे दिखेंगे चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस? सर आप वापस रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला? मेरे साइड से लैग हो रहा था। मैंने ये 3 और एक्सेस दी हैं, इन एक्सेस पे बताओ ग्राफ चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस के कैसे दिखेंगे? प्रेशर टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम। सर, हेलो सर। बोलो। सर क्लास के बाद विल इट बी पॉसिबल कि आप लास्ट क्लास का पीडीएफ भेज सकते हो क्या? मेरा थोड़ा नोट्स लिखना बाकी था। तो बेटा वो YouTube पे वीडियो डाला है ना? ओके सर, ठीक है, मैं उधर से ले लूंगा। थैंक यू सर।
बना लिए सब ग्राफ्स? एक मिनट सर। सर बोलो। लास्ट वाले ग्राफ में सर y एक्सिस में इंटरनल एज और ये x एक्सिस में वॉल्यूम है ना? हाँ, चलो करते हैं इसको। वॉल्यूम टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर का तो सबने बना लिया था ना? आइसोकोरिक कैसा बना? करेक्ट। यस सर। यस सर। यस सर। आइसोथर्मल ये यस सर। आइसोबारिक कैसा बनेगा? लीनियर। 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 लीनियर केवल बोलने से नहीं काम चलेगा, और इंफॉर्मेशन दे। स्लोप 1 हो गया। स्लोप वाला नहीं। स्लोप 1 पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप वाला नहीं। NR/P आएगा। बोलना पड़ेगा आपको। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। सर अपना स्टार्टिंग का पार्ट डॉटेड क्यों बनाएंगे? डॉटेड इसलिए होगा क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, ठीक है। हाँ सर। एडियाबैटिक कैसा बनेगा? हाइपरबोला। 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 हाइपरबोला बनेगा। कैसे डिसाइड कर लो ये हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा? पैराबोला नहीं बन सकता इस केस में। सर हम्म, सर मुझे एक डाउट है। मुझे ग्राफ थोड़े मतलब काइंड ऑफ थोड़े टफ जाते हैं, क्योंकि मुझे डिसाइड नहीं हो पाता मतलब कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर कैसे हमें पता चलता है कि ये आइसोबारिक है या फिर आइसोथर्मल है या फिर स्ट्रेट लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। नहीं समझ सकता। देखो देखो मैं सिखाता हूँ। यही हम लोग को सीखना, ये यही का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पहले 6 बातें याद रखनी है इसमें। क्या? ये सब डिसीजन हम लोग किससे करते हैं मालूम है? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है 0 हो। ठीक है। यस सर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है। यस सर। इंक्रीजिंग ग्राफ 3 तरीके का हो सकता है। क्या है वो 3 तरीके? ये तो समझ में आ रहा होगा।
ये तो माइंड में इमेजिन कर पा रहे हो, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ सकती है, ऐसे बढ़ सकती है, या ऐसे बढ़ सकती है। करेक्ट? यस सर। यही 3 तरीके के इंक्रीजिंग ग्राफ हुए। हाँ सर। एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, 3 तरीके के इंक्रीजिंग ग्राफ ही होंगे। इसमें क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है? यस सर। इसी तरह अगर dy बाय dx नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीज भी 3 तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। करेक्ट? हाँ सर। सेम रीजन, सेम अप्रोच। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव 0 है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है? क्लियर? हाँ सर। और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो कांस्टेंट है। करेक्ट? यस सर। ओके, अब आ जाओ, यहां से मैं शुरू करता हूं। पहले आइसो पीवी ग्राफ्स पे ही थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। कोई भी ग्राफ बनाना है, तुम सबसे पहले क्या करोगे, जिस भी उसके इक्वेशन का डेरिवेटिव उसका प्रोसेस इक्वेशन पहले लिखोगे। ठीक है? प्रोसेस इक्वेशन को y और x की टर्म्स में लाओगे। ओके? यस सर। किसको दिक्कत थी इस प्रॉब्लम, इसमें कौन किसने बोला था मुझे बहुत दिक्कत है इसमें? साकेत। हाँ यस सर। मैं साकेत। चलो आइसोकोरिक के लिए मैं शुरू करता हूं। आइसोकोरिक की प्रोसेस इक्वेशन बोलो। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। करेक्ट? यस सर। वॉल्यूम तुम किस एक्सिस पे बना रहे हो? एक्स एक्सिस पे। तो v की जगह x लिख दो, तो x कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। कैसा ग्राफ है ये तो स्ट्रेट लाइन है, x कोऑर्डिनेट। स्ट्रेट लाइन में। करेक्ट? आइसो। यस सर। समझा सर, समझा। नहीं, अब 1-2 समझ लो, अब सब लोग जरा ध्यान देना, ये आगे बहुत टफ हो जाएंगी ये चीजें। आइसोबारिक की प्रोसेस इक्वेशन। सर p इज कांस्टेंट। मतलब p की जगह मैं y लिख दूं। यस। y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। ये हो गया आइसोबारिक। सही है? यस सर। आइसोथर्मल में आओ। क्या है प्रोसेस इक्वेशन? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर तो मुझे अपने ग्राफ में दिख ही नहीं रहा है, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन से T को PV भी लिख सकता हूं। तो P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। करेक्ट? यस सर। Yes. Y इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू K अपॉन एक्स। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है? हाँ सर। फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा मैं, dy बाय dx आया माइनस k बाय एक्स स्क्वायर। नेगेटिव है, Yes, sir. डिक्रीजिंग ग्राफ है। सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा, माइनस प्लस 2k बाय एक्स क्यूब, पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। कैसा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है। यस सर। आइसोथर्मल का ग्राफ ये हो गया। ठीक है?
समझिए सर। अब बताओ, ये ग्राफ तीनों क्लियर है इसमें? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर आप एक बार आइसोबारिक का बता सकते हो उसका कैसा है? इसमें पीवी एक्सेस पे? हाँ सर नहीं सर ये नहीं इसके ये वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, वीटी एक्सेस पे। हाँ सर देखो यही सब तो सीखना है बेटा हम लोग को। आइसोबारिक में दिक्कत है आपको? देखिए एक मिनट, अब आइसोबारिक की प्रोसेस इक्वेशन बोलो क्या है? सब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन से मैं nRT बाय वी लिख सकता हूं। हाँ सर nr तो कांस्टेंट है, मतलब T बाय वी इज कांस्टेंट, हाँ सर मतलब V by T is also a constant, हाँ सर मतलब V is equal to KT। हाँ सर V मैं किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं? Y एक्सिस पे। Y is equal to K times T मैं किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं? X एक्सिस पे। Y is equal to KX, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की है। हाँ सर समझ में आया? हाँ सर सर आप प्लीज अगली स्लाइड दिखा सकते हो, वो बाकी कॉपी कर दो प्लीज। इसको एक बार मैं खत्म कर दूं फिर दिखाता हूं, ठीक है? यस सर, थैंक यू। इसमें एडियाबैटिक खत्म कर दूं जरा। एडियाबैटिक की टेम्परेचर और वॉल्यूम में इक्वेशन याद है क्या थी? टीवी रेस टू गामा माइनस इज कांस्टेंट, सही है? करेक्ट? यस। तो V इज इक्वल टू K अपॉन, या रुको पहले अभी ऐसे ही लिख लो, V रेस टू गामा माइनस 1 इज K बाई T, ठीक है? तो V इज इक्वल टू K अपॉन T रेस टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। V तुम प्लॉट कर रहे हो Y एक्सिस पे, T प्लॉट कर रहे हो X एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन है तुम्हारे पास? यस सर। क्या होगा dy बाई dx? इधर लिखिए था, dy बाई dx क्या होगा? के x रेस टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, या इसको ऐसे लिख लो, और अगर तुम्हें सिंपल चाहिए y इज के x रेस टू माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है? सही है? क्या हो जाएंगे इसके डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा के इंटू एक्स रेस टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 1, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस गामा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 1 इंटू के इंटू एक्स रेस टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा माइनस 2। सही है? यस सर। पॉजिटिव है नेगेटिव है? फर्स्ट वाला नेगेटिव है, सेकंड वाला पॉजिटिव है। कैसा ग्राफ बन गया? ऐसा एडियाबैटिक का। कैलकुलस इस चैप्टर में बहुत स्ट्रांग रखनी है हम लोगों को। अभी भी कोई दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि अभी तो इजी ग्राफ्स चल रहे हैं।
तो बिल्कुल अपना ना बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें एडियाबैटिक को हाइपरबोला बोल सकते हैं कि नहीं? एडियाबैटिक हाइपरबोला बोल सकते हैं कि नहीं? हाइपरबोला नहीं बोलते, इन सब ग्राफ्स को एक्सपोनेंशियल कर्व्स बोलते हैं। ये सर क्योंकि हाइपरबोला सिर्फ स्पेसिफिक हाइपरबोला सिर्फ स्पेसिफिक y इक्वल टू के एक्स वाली इक्वेशन होती है, y इक्वल टू के अपॉन एक्स वाली। सर बोलो। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को नेगेटिव कैसे डिटरमाइन किया? फर्स्ट डेरिवेटिव को नेगेटिव कैसे डिटरमाइन किया? यस बिल्कुल, इस पेज पे वापस लिखता हूँ। गामा 1 से बड़ा होता है ना? ये अपने नोट्स में एक स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कई बार प्रॉब्लम आती है। ये अपने को माइंड में क्लियर होना चाहिए। गामा क्या होता है? गामा क्या था याद है? सीपी अपॉन सीवी। यस। हाँ सर। सीपी क्या था? सीवी प्लस आर। तो गामा क्या हो गया? 1 प्लस आर बाय सीवी, करेक्ट? यस सर। ठीक है। और हाँ सर। सीवी क्या था? f by 2r, where f was degrees of freedom, correct? Yes, sir. यस सर। गामा आ गया 1 प्लस 2 बाय f। मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की 3, और मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है इनफाइनाइट। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बहुत सारी वाइब्रेशनल डिग्रीज हो सकती हैं। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैक्सिमम गामा कितना हो सकता है? 5/3। और मिनिमम गामा कितना हो सकता है? 1। तो गामा की वैल्यू हमेशा किस रेंज में चलेगी? 1 और 5/3 के बीच। 1 और 5/3 के बीच। तो अब उस प्रॉब्लम में मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था? 1/1 माइनस गामा के इंटू x रेज टू 1/1 माइनस गामा माइनस 1, करेक्ट? गामा 1 से बड़ा है तो 1 माइनस गामा नेगेटिव नंबर होगा। बट सर गामा 1 हुआ तो 0 हो जाएगा। गामा 1 कभी अचीव नहीं होता है, मतलब बेसिकली ऐसे लिखो इसको, 1,5/3, ये मतलब 5/3 तो हो सकता है, 1 होता नहीं है, 1 को बस अप्रोच कर सकता है। ओके, हमेशा 1 से थोड़ा तो बड़ा रहेगा ही। ओके ओके सर। समझ में आया क्यों नेगेटिव लिया था ये? हाँ सर। अगले ग्राफ पे चले। सर वो मुझे अगली स्लाइड दिखाइए ना प्लीज, वो कॉपी करनी बाकी है। नोट कर लो पहले, ये पेज सबका नोट हो गया है? इसमें किसी का कुछ बाकी तो नहीं है? ये पेज सर ये सर ये भी हो गया है। हो गया है? हो गया सर। इसमें ये भी चाहिए तो नोट कर लो। यस सर, 2 मिनट। सर आप वो लास्ट पेज भी देखा सकते जिस पर आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे? ये यस सर। डन सर।
सर वो बाकी है, पिछला वाला पेज थोड़ा बाकी है, 9 पेज नंबर। हाँ, एक सेकंड बस, लास्ट लाइन। डन सर, थैंक यू। हो गया नोट? यस सर। अगला क्या करना था हम लोगों को? वीटी हो गया, पीटी। कैसे बनेंगे पीटी एक्सिस पे ग्राफ्स? बनाए किसी ने? हाँ सर। बोलो। ये आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, ये आइसोकोरिक, ठीक है। एडियाबैटिक कैसा बनेगा? स्टार्ट करें? कैसे लिखोगे प्रोसेस इक्वेशन? P रेज टू गामा 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज कांस्टेंट, करेक्ट? तो P इज इक्वल टू K अपॉन T रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, या K इंटू T रेज टू गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू के एक्स रेज टू गामा बाय गामा माइनस 1। dy बाय dx हो गया के गामा बाय गामा माइनस 1 एक्स रेज टू गामा बाय माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया के गामा माइनस बाय गामा माइनस 1 गामा बाय गामा माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू गामा बाय गामा माइनस 1 माइनस 2। ये पॉजिटिव है। Yes, sir. दूसरी टर्म देखो, पहला ब्रैकेट तो पॉजिटिव होगा, दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करो गामा बाय गामा माइनस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा गामा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। Yes, sir. क्या बनेगा? पैराबोला, ये बनेगा एडियाबैटिक, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना अब कैसे डिसाइड करते हैं ग्राफ्स किस शेप के बनेंगे? यस सर। नोट कर लिया? सर 2 मिनट। ठीक है। थैंक यू सर। अगला क्या था? डेंसिटी और डेंसिटी और टेम्परेचर।
डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और मास तो गैस का कांस्टेंट ही रहेगा क्लोज्ड वेसल में, करेक्ट? मतलब आई कैन से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट? सही है। तो बेसिकली ये ग्राफ तुमसे क्या बनाने को बोला गया है? 1/v वर्सेस टी ग्राफ। समझ रहे हो? ऐसे ही लैंग्वेज इंटरप्रेट करनी है प्रॉब्लम्स में। आइसोकोरिक का ग्राफ ऐसा, आइसोथर्मल का ऐसा, करेक्ट? Yes, sir. आइसोबारिक में P इज कांस्टेंट, ओके? मतलब बाय आइडियल गैस इक्वेशन V by T इज कांस्टेंट। मतलब यहां से क्या लिख सकते हो? आइडियल गैस इक्वेशन से T बाय V इज कांस्टेंट। T हम प्लॉट कर रहे हैं x एक्सेस पे, 1/v प्लॉट कर रहे हैं y एक्सेस पे, तो y इज k बाय x। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोबारिक बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? Yes, sir. एडियाबैटिक, TV raised to gamma minus 1 is a constant, तो T is k upon V raised to gamma minus 1। T प्लॉट कर रहे हैं x एक्सेस पे, 1 अपॉन V y एक्सेस पे, ये होगा इक्वेशन। या y इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। डिफरेंशिएट करो, क्या होगा डिफरेंशियल? फर्स्ट डेरिवेटिव k1 अपॉन गामा माइनस 1 x रेज टू 1 बाय गामा माइनस 1 माइनस 1। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ऐसा ग्राफ बनेगा पैराबोला। सर बोलो। सर y is equals to kx का सब बिना डेरिवेटिव लिखकर सर हम मतलब ऐसा याद कर सकते कि इसका ग्राफ ऐसा होता है। बेटा कितने याद करोगे? मैं तो अभी 50 और एक्सिस लिख सकता हूं। हाउ मच विल यू रिमेम्बर? इसका मतलब y is equals to 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। y इक्वल टू 1/x का ऐसा होता है, वो याद कर सकते हो। वो तो मैथ्स में तुम्हें अभी एक बार कोऑर्डिनेट शुरू होगी तो उसके बाद सबको मालूम ही होगा कि पैराबोला की इक्वेशंस कैसी होती हैं, हाइपरबोला की इक्वेशंस कैसी होती हैं, ठीक है? चलो क्लियर है ये ग्राफ्स? सर ये ग्राफ डेंसिटी वर्सेस टाइम था ना? हाँ, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। सर टेम्परेचर, सर टेम्परेचर।
हो गया नोट? चलें आगे। चलो अब थोड़े से बुकलेट के पहले तो आज सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, जनरल यू वर्सेस वी बाकी है। यू वर्सेस वी होमवर्क अब खुद से करो, ठीक है? इतना यू वर्सेस वी कर लोगे अब खुद से। बुकलेट ओपन करो, एफबीएस से शुरू करते हैं। सो यू का क्या रिलेशन रहेगा वो आप बता सकते हो क्या? U is directly proportional to temperature. यस सर। U versus V is nothing but T versus V. ठीक है? यस सर, बाकी हो जाएगा। चलो एफबीएस में क्या क्या प्रॉब्लम नंबर्स हम लोग कर चुके हैं? एक तो 9 करो। 9 नहीं किया है ना? नहीं सर। 9 करो। एटीन करो। FBO फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव, FBO में एटीन, सर 8 की 18। 1887। एडवांस, चलो ये प्रॉब्लम्स करो जरा।
हो गया कंप्लीट? बोलो, एफबीएस के दोनों हो गए? हाँ सर। उसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो 9th के सी वाले में डाउट है, 9th के सी वाले में? तो मतलब दूसरा ब्रैकेट में सी। सर मुझे 9th वाले में डाउट है थोड़ा, मतलब एक बार बस आंसर राइट करो। 9th प्रॉब्लम एफबीएस। क्या दिक्कत हुई इसमें? 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है? मोल्स 1 है, मोनो एटॉमिक है, मतलब CV 3/2 है। सही है? रिवर्सिबल पाथ फिगर में जो दिखाया है, टेबल्स भरनी है। तो मैं सीधे सीधे स्टार्ट करता हूं 1 से 2। 1 से 2 किस टाइप का प्रोसेस है, ग्राफ से रिकॉग्नाइज किया? बताओ। रिवर्सिबल आइसोबारिक। रिवर्सिबल आइसोबारिक। प्रेशर पॉइंट 1 पे है 1 atm और पॉइंट 2 पे भी वही है, प्रेशर तो सेम है। वॉल्यूम दिया है पॉइंट 1 पे 22.4 लीटर, तो पॉइंट और पॉइंट 2 पे दिया है 44.8 लीटर। ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो टेम्परेचर निकल आएगा, पॉइंट 1 पे टेम्परेचर निकल आएगा कितना? 273 Kelvin. 273 केल्विन, और इस पे आ जाएगा 546 केल्विन। ठीक है? वर्क क्या होता था? -NR TF माइनस TI। तो ये सब ए का आंसर है ना, ए वाले का है ना? हाँ, सिर्फ प्रोसेस 1 to 2 मैं कर रहा हूं अभी। ठीक है? तो ये आ गया -273R, डेल्टा U आ गया NCV TF माइनस TI। कितना होगा? 273 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा? 409.5R, और Q डेल्टा U माइनस W वो कितना आ जाएगा? 682.5R। क्लियर है ये पार्ट? हाँ बोलो। सर ए मतलब सर 1 से 2 का जो प्रोसेस है ना वो समझा सर। वही है ए। हाँ हाँ सर। हाँ, क्लियर है ये पार्ट? यस। 2 से 3 जो प्रोसेस बी है वो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। ठीक है? तो वॉल्यूम एट 3 तो वही है 44.8 लीटर। प्रेशर एट 3 कर दिया है 0.5 atm। तो टेम्परेचर एट 3 वापस 273 केल्विन। आइसोकोरिक का वर्क 0। डेल्टा U और Q दोनों क्या होंगे? N CV TF माइनस TI। करेक्ट? -409.5R। क्लियर? बी समझ में आ गया?
सी वाला क्या है? थ्री से वन वापस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो 0, वर्क हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई। वी फाइनल वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, इनिशियल 44.8, तो ये हो गया 273 आर एल एन टू। तो हीट इसका नेगेटिव। ठीक है तो माइनस साइन कहाँ पे चला गया? बेटा, ये एल एन 1/2 आएगा ना, हाँ तो अच्छा नेगेटिव। माइनस साइन अंदर कर दिया तो उसको एल एन 2 कर दिया। ओके, 9th प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? यस सर। नोट हो गया? सर जस्ट लास्ट लाइन दो। सर तो लास्ट लाइन में आपने वापस माइनस पे लिखा है, कहाँ पे? जो अभी आपने सवाल किया उसमें आपने लास्ट स्टेप में वापस माइनस लिख दिया। क्यू में? हाँ सर। बेटा आइसोथर्मल के नोट्स खोलो, क्यू वॉज माइनस डब्ल्यू। अच्छा हाँ सर सॉरी। एफबीएस का 18 तो डिस्कस नहीं करना है? सर एक बार कर दो। तो सिमिलर है ना? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, बस ग्राफ बदल दिया है, वीटी ग्राफ कर दिया है, पीवी ग्राफ को वीटी ग्राफ कर दिया है। ठीक है, करें क्या? बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं। ये आई थिंक हो जाएगा तुम लोगों से। सर कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? एफबीएस का 18 हाँ वो हो जाएगा, वो छोड़ दूं? सर सेम ही है वैसे, मतलब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलो एफबीओ में आओ। एफबीओ का 18 हो गया, ये करना है एफबीओ का 18? कर दीजिए। कर दें? चलो एफबीओ का 18 देखो। गैस को फॉलोइंग साइकिल से ले जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? आइसोकोरिक कूलिंग, दूसरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, तीसरा आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है देखो, 600 केल्विन है, और इनिशियल प्रेशर है 380 है। करेक्ट? इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से निकालो तो 200 आर। सही है? इसको तुमने किया एक आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 200 आर। टेम्परेचर 1/3 कर दिया तो प्रेशर भी 1/3 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। फिर किया एडियाबैटिक कंप्रेशन टू इनिशियल प्रेशर, फिर किया एक एडियाबैटिक प्रोसेस, और उससे प्रेशर ले आए तुम 380। करेक्ट? ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर बताया नहीं, और फिर यहां से वापस यहां आइसोबारिक कर दिया। ओके, ये साइकिल बनाई है। अग्रीड? तुम्हें वर्क चाहिए 3rd स्टेप का। उसके लिए पहले यहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम कितना है उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, या तो टेम्परेचर निकाल लो या वॉल्यूम निकाल लो। करेक्ट? ठीक है? यस सर।
कैसे निकालोगे? प्रोसेस इक्वेशन वेरिएबल लेके फिर एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन से। इस सेकंड से थर्ड पॉइंट से पे एडियाबैटिक प्रोसेस से आ रहे हो ना? यस सर। एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन लगाते हैं। इनिशियल प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 200 R रेज टू गामा, फाइनल प्रेशर 3 atm, फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है, करेक्ट? R की वैल्यू पॉइंट 082 रखूं तो इनिशियल वॉल्यूम 16.4 और गामा 5/3, सही है? ओके, 16.4 रेज टू 5/3 हमें दिया है 105.86, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 105.86 is equal to 3 into final volume raised to gamma, तो फाइनल वॉल्यूम रेज टू गामा हो गया 105.86 by 3, that is 35.3, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 35.3 रेज टू 3/5, जो हमें प्रॉब्लम में दिया 8.48 लीटर। तो यहाँ का वॉल्यूम हमें मिल गया, कितना मिल गया? यहाँ का वॉल्यूम 8.48 लीटर। ठीक है, अब हाँ बोलो। सर आप गामा की वैल्यू 5/3 लेनी चाहिए मतलब फिर। एटॉमिक गैस है ना? हाँ सर, मतलब उसके से गामा 5/3 आता है। हाँ सर। अब वर्क निकाल लो। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क क्या था? -P इंटू VF माइनस VI, P है 3 atm, फाइनल वॉल्यूम है 16.4 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 8.48 लीटर। निकाल लोगे अब? सही है? अग्रीड? नोट हो गया? $87 किस टाइप का प्रोसेस है? रिकॉग्नाइज? जनरल प्रोसेस का एक प्रॉब्लम। 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस, इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है और प्रोसेस इक्वेशन दी है P/V इज अ कांस्टेंट, CV दिया है। हमें क्या क्या करेक्ट है इसके बारे में निकालना है। QW डेल्टा U और फाइनल टेम्परेचर। पहले तो फाइनल टेम्परेचर निकाल लें। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? 2 बार। 2 बार। इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन। फाइनल प्रेशर 4 बार। प्रेशर डबल हो रहा है, करेक्ट? तो और P/V कांस्टेंट है, ओके? तो प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी डबल होगा। प्रेशर वॉल्यूम दोनों डबल होंगे तो टेम्परेचर 4 टाइम्स होगा। ये क्लियर है?
इसमें किसी को डाउट? सर 4 टाइम्स कैसे हुआ? भाई पीवी इज एनआरटी, यस सर, एन और आर तो कांस्टेंट है, यस सर, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डबल हो गए तो पीवी 4 टाइम्स हो गया, यस सर, टेम्परेचर भी 4 टाइम्स होगा। क्लियर? यस। अब वर्क निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, इसमें बताओ। जनरल प्रोसेस में क्या करेंगे? माइनस इंटीग्रल के और पी को कहां से लिखेंगे? सर वी पी को एज अ फंक्शन ऑफ वी लिखना है ना, हाँ सर वी केवी। केवी। ठीक है, क्या मिलेगा इंटीग्रेट करके? सही है, क्लियर है ये? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर आपने केवी कैसे लिखा? हमें प्रॉब्लम में दिया पी बाय वी इसके, तो पी को केवी लिख सकते हैं ना। यस सर। मैंने क्या बोला था? प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रॉब्लम तुम्हें किसी तरीके से देगा। ओके, सर मेरे को लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। बोलो। सर यहाँ पे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दिया नहीं है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा देखो, जब वो प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस रेस टू 5/3, मतलब ये तो पीवी रेस टू गामा वाली टर्म से ही आएंगे ना। हाँ, मतलब रिवर्सिबल की वो इक्वेशन है। अच्छा ठीक है। क्या? सर क्वेश्चन में बाय रिवर्सिबल बात लिखा है। लिखा है, लिखा है क्वेश्चन 16th में। वो पिछला प्रॉब्लम पूछ रहा है, 16 नहीं सॉरी 18th में। 18th में नहीं लिखा है ना, 87 में तो शायद लिखा है ना। हाँ सर 87। 18th में भी रिवर्सिबल दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें? देखो एक और ट्रिक लगाते हैं। के को अंदर ले चलो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 को बाहर रखो, के वी एफ स्क्वायर माइनस के वी आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। करेक्ट? और के क्या है? के है P अपॉन V, तो इसको मैं लिख सकता हूं के को PF अपॉन VF लिख सकता हूं, यस सर। और PI अपॉन VI भी लिख सकता हूं। तो क्या हो गया ये इक्वेशन? सर 1 मिनट बस लास्ट स्लाइड प्लीज। नॉन कॉमन TF माइनस। यस सर, थैंक यू। तो क्या होगा ये इक्वेशन? वर्क इज -12 PI VI माइनस सॉरी PF VF माइनस PI VI। करेक्ट? PF को लिख सकता हूं NRTF, NR को कॉमन ले लो, मोल्स कितने दिए? 1। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। TF TI मालूम है, अब कर लोगे ये? डेल्टा U N CV TF माइनस TI, N मालूम है, CV मालूम है, TF मालूम है, TI मालूम है, निकाल लोगे? यस सर। और फिर Q इज डेल्टा U माइनस W।
ओके, हो जाएगा अब ये प्रॉब्लम पूरा? चेक कर लोगे क्या क्या सही है क्या गलत है ऑप्शंस? Yes, sir. नोट कर लिया सब? सर कैन यू शो द 14th पेज? स्क्रीनशॉट लेना था। डन सर। तुम लोग को ये स्लाइड्स चाहिए रहती हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो देखो मैंने ग्रुप पे डाली है सारी, ठीक है? थैंक यू सर। ये चारों अभी अटेम्प्ट हो गए कि नहीं हुए हैं एडवांस लेवल वाले? दिस आई एम लीविंग फॉर होमवर्क। सर बचे सर। सुनो सुनो, दीज आई एम लीविंग फॉर होमवर्क, ओके? इनको वेडनेस सर एडवांस लेवल कौन सा पेज का है मतलब? यार पेज अब गेट इक्विप्ड सर एडवांस गेट लेवल है। इक्विप्ड की विंडो है। नहीं, एडवांस लेवल्स। ओके सर। देखो एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक 20-25 प्रॉब्लम्स। पेज 235 पे। पेज 235 पे है, देखो मेरा। Yes, sir. तो ये चारों प्रॉब्लम आई एम लीविंग फॉर होमवर्क। इनको हम लोग वेडनेसडे को क्लास है ना, यस सर। तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। बाय।